एक समय की बात है, राजा अजातशत्रु, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के समय मगध देश के शासक थे, उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था। आज के समय में माता पिता का सम्मान क्यों घटता जा रहा है? क्यों लोग उन्हें बोझ समझने लगे हैं? राजा ने इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। वह सवेरे ही अपने राजमहल से चल पड़े और जेतवन महाविहार पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछा। भगवान, कलयुग में लोग माता पिता को बोझ क्यों समझने लगे हैं, जबकि माता पिता ही संतान को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में सोमदत्त नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम विशाल था। सोमदत्त और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला, उसे उच्च शिक्षा दिलाई, व्यापार में स्थापित किया और विवाह भी करा दिया। समय बीतता गया और सोमदत्त वृद्ध हो गए। जब तक उनके पास धन था तब तक उनका पुत्र उनका सम्मान करता रहा, लेकिन जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वे निर्बल होने लगे, विशाल को लगने लगा कि माता पिता केवल बोझ हैं। वह सोचता, अब मेरे माता पिता का कोई उपयोग नहीं, ये केवल खाने पीने और दवा में खर्च बढ़ा रहे हैं। एक दिन विशाल ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि हमें माता पिता को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वे केवल हमारी संपत्ति पर भार बने हुए हैं। उसकी पत्नी ने सहमति जताई। विशाल ने अपने माता पिता से कहा, अब आप लोग बहुत वृद्ध हो चुके हैं, आप जंगल में जाकर सन्यासियों का जीवन व्यतीत करें, घर में अब आपके लिए स्थान नहीं है। सोमदत्त और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन पुत्र की इच्छा देखकर वे कुछ न कह सके। भारी मन से वे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे भगवान बुद्ध से मिले। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। इधर विशाल ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है और वह आराम से अपनी पत्नी और संतान के साथ रह सकेगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। उसके मित्र और संबंधी भी उससे दूर हो गए। वह निर्धन और असहाय हो गया। अब जब उसके बुरे दिन शुरू हुए तो उसने अपने माता पिता को याद किया। वह जंगल की ओर भागा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया। इस कारण मैं दुखी और दरिद्र हो गया हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और बताएं कि मैं अपने पापों से कैसे मुक्ति पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विशाल, संतान के लिए माता पिता ईश्वर के समान होते हैं। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है और उनकी अवहेलना सबसे बड़ा पाप। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें भुगतना ही था। विशाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने माता पिता को वापस अपने घर ले गया और जीवन भर उनकी सेवा की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कलयुग में लोगों का लोभ बढ़ गया है। वे केवल स्वार्थ की भाषा समझते हैं। जब तक माता पिता के पास धन और शक्ति होती है तब तक संतान उनकी सेवा करती है, लेकिन जैसे ही वे निर्बल होते हैं उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। किंतु जो संतान अपने माता पिता की सच्ची सेवा करती है उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। माता पिता की सेवा करने से ही सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रण किया कि वह अपने राज्य में सभी लोगों को माता पिता के प्रति आदर और सम्मान की शिक्षा देंगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। वे हमारे जीवन के आधार होते हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है, जबकि जो उन्हें अपमानित करता है उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी
कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धा।